अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक देव हाई देख रहे हैं। मैं उनखान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन का शेड्यूल आने के बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, खास करके तहरीक इंसाफ के लिए या 80% पाकिस्तानियों के लिए। और तहरीक इंसाफ के जो आदमी भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात हो गई हैं। वजह यह है कि जो लोग यानी कि जो भी डरे हुए हैं कि इस दफा अवाम का मूड कुछ और है और अवामी सतह पर हम कभी भी नहीं जीत सकते। ये पूरे पाकिस्तान की सब सियासी जमातों का एक ही ख्याल है और एक ही खौफ है उनमें, और उसके बाद उनके लाने वालों में भी। क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं कि हर आदमी चीखना शुरू हो गया है, तड़पना शुरू हो गया है। सांस रोकी हुई है लोगों की, लोग मजबूरन अब लोग आवाज उठा रहे हैं। और इसका सारा जितना भी जो यानी कि इफेक्ट है वो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहा है। और लोगों के अंदर एक गुस्सा पाया जा रहा है, गिला शिकवा पाया जा रहा है उनके अंदर कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि वजह साफ नजर आ रही है कि नवाज शरीफ को आगे लाना है, उसके साथ एग्रीमेंट किया है, उसको वजीर आजम बनाना है चौथी बार, और उसकी बेटी को वजीर आला बनाना है, या शहबाज शरीफ को वजीर आला पंजाब बनाना है। तो ये सब कुछ करना है, लेकिन इसमें अब थोड़ी सी रुकावट आनी शुरू हो गई है पीपल पार्टी की तरफ से भी, फजल रहमान की तरफ से भी। फजल रहमान अपनी जगह पे तुला हुआ है कि मैं सदर बनूंगा, जरदारी अपनी जगह पे है कि मैं वजीर आजम या सदर बनूंगा। यानी कि अब ये खींचातानी तो शुरू है। लेकिन नवाज शरीफ जो उसको कहा गया कि तुमको हम वजीर आजम बनाएंगे, तुम्हारी बेटी को वजीर आला बनाएंगे, और जो एग्रीमेंट उसका यानी कि हो सकता है उसने ब्लैकमेल किया हो या कुछ और चक्कर है। चक्कर तो बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी इसमें मुलव्वस है, वो नवाज शरीफ को फुल सपोर्ट कर रही है और उसी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट में ज्यादातर लोग डॉलरों के लिए काम करते हैं। तो जब वो लोग डॉलर फेंकेंगे तो आप एक बात सोचें, तकरीबन कितने अरब डॉलर उन्होंने अफगानिस्तान में लगाया, लेकिन भाग करने के लिए अफगानिस्तान को छोड़कर। और पाकिस्तान में अगर वो थोड़े से 2 अरब 3 अरब या 4 अरब डॉलर भी लगा देते हैं इन लोगों पर, तो ये लोग तो बेकाऊ है। तो उनको क्या जरूरत है किसी मुल्क के यानी के साथ जंग लड़ने की या इस तरह का काम करने की। तो उन्होंने वही तरीका इस्तेमाल किया और अपने कुछ आदमियों को खरीद लिया, और उसमें मैन मोहरा नवाज शरीफ है। ये आप सब जानते हैं, क्योंकि जब ये लंदन में था तो इसके साथ कौन कौन मुलाकातें करता रहा। राह भी मुलाकात, राह की एजेंट भी इससे मुलाकातें करते रहे, CIA के भी और मुसाद के भी और इस तरह की दूसरी जो एजेंसियां उनके भी। तो पूरा इख्तियार करके नवाज शरीफ को पाकिस्तान भेजा गया। अब मसला ये आ गया है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आने के बाद जो कुछ इन लोगों ने सोचा था वो तो हुआ नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ के लिए अवाम खड़ी नहीं हुई, अवाम निकली नहीं, उसका इस्तकबाल उस तरह नहीं किया गया जिस तरह उन्होंने सोचा था, या जितना खर्चा उन्होंने किया था। अगर इससे आधा खर्चा भी वो लोगों को दे देते तो लोग इससे ज्यादा निकलते। लेकिन जितनी एडवर्टाइजिंग की गई, पूरे पाकिस्तान के मीडिया को इस्तेमाल किया गया, और यानी कि अखबारात देखें उस टाइम भरे हुए थे, और इसके बाद मीडिया का कोई टीवी चैनल नहीं था जिसपे एक ही सुर्खी चल रही थी, उम्मीद पाकिस्तान। लेकिन जब वो उम्मीद पाकिस्तान जलसे में शरीक हुआ, जलसा किया, उसके बाद नाउमीदी शुरू हो गई, और ये खौफ हर तरफ बैठ गया है कि अगर तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट किसी जगह भी खड़ा होगा तो किसी और पार्टी के जीतने के इम्कानात जीरो हैं। और यही खौफ, आप यकीन करो कि यही खौफ इन लोगों को अब ये जुल्म और बर्बरियत यानी कि करने पे मजबूर कर रहा है। मकसद ये है कि मेरा कहने का ये मकसद है कि शेड्यूल का ऐलान हो गया, लोग कागजात लेने जाते हैं, खास करके तरीके सारी जमातें जमा करवा रही हैं, ले रही हैं। यानी कि सारी जमातें, सिर्फ तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जहां भी कागजात लेने जाते हैं, या तो उनसे को गिरफ्तार कर लिया जाता है या उनसे कागजात छीन लिए जाते हैं विद पूरी फाइल। और ये पुलिस के अंदर कर रहा है, पुलिस करवा रही है ये सारा कुछ, और खुद कर रही है। पंजाब पुलिस ने तो जुल्म के पहाड़ खड़े कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ जगह शहरयार खान अफरीदी के हल्के में और अली अमीन खान गड्डापुर के हल्के में इस तरह की वारदातें हुई हैं। लेकिन पंजाब में तो जिला टू जिला, राजौनपुर, सरगोदा, चकवाल, मियांवाली, इसके अलावा बावलपुर, बावलनगर, चीचावतनी, उकाड़ा, इस एरिया में आप देख रहे हैं कि हर जगह से आपको शिकायतें आती नजर आएंगी कि हम कागजात लेने जाते हैं तब रोक दिया जाता है, या हम लेके आते हैं हमारे से कागजात छीन लिए जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन भी आपको पता है कि क्या कर रहा है। लेकिन ये चीज अगर आप एक सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन में इस तरह रोकोगे तो इसका इफेक्ट क्या जाएगा आप ये सोच लें। क्योंकि जब कोई आदमी, जिस आदमी यानी जिस पार्टी का उम्मीदवार है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा और उसके कारकुनों में गुस्सा पैदा होगा, तो वो गुस्सा कैसे निकलेगा। यही मैं कह रहा हूं, बार बार हर वीडियो में ये बात मैं कर रहा हूं कि हमारी अदलिया बिल्कुल जीरो हो चुकी है।
उसको नजर ही कुछ नहीं आ रहा। काजी फायज ईसा को या जो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है लाहौर या पेशावर के चीफ जस्टिस को थोड़ी बहुत यानी कि कर रहे हैं, लेकिन आटे में नमक के बराबर है, नमक के बराबर भी नहीं, बहुत कम है। तो पूरी अदलिया खामोश है, किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं हो रहा, कोई इस तरह का इलेक्शन कमीशन को वार्निंग नहीं दी जा रही, इलेक्शन कमीशन को एक किस्म का यानी कि पूरी सब पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, उसका कोई यानी कि इलेक्शन कमीशन से पूछा नहीं जा रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यानी कि सब एक तरफ हो गए, पूरा निजाम एक तरफ और तहरीक इंसाफ और इमरान खान एक तरफ। 210 के करीब इमरान खान के ऊपर केस बने हुए हैं और सारे झूठे। ये तो कोई पाकिस्तानी चाहे वो किसी पार्टी का भी कारकुन है वो नहीं मान रहा इस चीज को। कुछ पार्टियों का कारकुन खामोश है लेकिन वो भी जानते हैं कि ये झूठ है। और इमरान खान अपनी जगह पर इस तरह डटा हुआ है, अभी तो वो एल भी हो गया इंशाल्लाह, क्योंकि उसने 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। वजह यह है कि उसके आगे रुकावट कोई नहीं थी। नवाज शरीफ के आगे तो रुकावट है, अगर उसको जितना भी आप सपोर्ट करोगे ना, जितना भी उसको यानी कि उसको जम में 1 साल खड़ा करके भी निकालोगे ना, तो वो चोर का चोर ही रहेगा, वो गद्दार का गद्दार ही रहेगा, वो करप्ट का करप्ट ही रहेगा, क्योंकि उसने की हुई है। और इमरान खान को अगर आप किसी ऐसी जगह भी खड़ा कर दो ना जहां पर करप्शन के ढेर लगे हुए हो, तो जब वो निकलेगा तो पाक साफ ही निकलेगा, क्योंकि उसने की कोई नहीं है। अगर की होती तो पहले दिनों में ही जब इमरान खान के लिए लोग निकले थे, या उससे पहले ही जब ये रिजीम चेंज हो रहा था, तो उसके सबूत सारे बाहर आ जाते। भाजपा उसको कभी माफ नहीं करता, या उस वक्त के DGI। मकसद ये कहने का है कि जिनके करप्शन के केस थे वो तो सामने नजर आ रहा है, और जिनके नहीं है वो भी नजर आ रहा है। इसलिए अवाम हमारे इदारों के खिलाफ आवाज उठा रही है, उनके खिलाफ हो गई है, दिल से उनके खिलाफ हो रही है। यही वजह है। अगर हमारे इदारे अब भी सुलझ जाएं तो, और खास करके मैं अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कहता हूं कि हमारी फौज हमारे दिलों में बसती है, प्लीज ऐसे काम करने छोड़ें जिससे हमारी फौज बदनाम हो, या फिर जो लोग फौज को बदनाम करवाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ताकि देखिए, फौज सबकी समझी है, फौज से हर पाकिस्तानी बल्कि दुनिया का कोई मुल्क भी है अपनी फौज से वो मोहब्बत करता है। लेकिन ऐसे बयानात जिस तरह नून लीग या इस तरह के लोगों को आगे लाकर आप कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए अभी नवाज शरीफ को ये वज़ीर आज़म बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे? इस तरह बनाएंगे जब वोट नहीं है या कोई उस तरह का नहीं है, आप जबरदस्ती उठाकर उसको वज़ीर आज़म बना सकते हैं? क्या हुकूमत चलेगी इस तरह की? क्या इसके बाद के जो हालात है वो आपको अंदाजा है? इसके यानी चलो वज़ीर आज़म बन गया, इसके बाद के हालात का आपको अंदाजा है कि पाकिस्तान में क्या होगा? लेकिन आप ये नहीं सोच रहे। क्यों नहीं सोच रहे? क्या मजबूरी है? ये आप जानते हैं, अल्लाह जानता है, क्योंकि हम तो इतना ही जानते हैं कि या तो नवाज शरीफ हमारे इदारों के सरबराहान को ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर इसने खुल के पैसा दिया है, या फिर एस्टेब्लिशमेंट के नीचे लगे हुए हैं हमारे इदारों के सरबराहान। यही वजह है। वरना जो कुछ नून लीग ने हमारी फौज के साथ किया और पीपल पार्टी ने और मौलाना फजल रहमान ने, ये तो किसी चीज में इंटर होने के काबिल ही नहीं थे। आप परसों का वाक्य देखें जो उस्मान डार की वालदा के साथ हुआ। मैं कल के भी लोग में बार बार ये कह रहा हूं कि वालदाएं सब किसानी होती है, वालदा का कोई और नहीं होता है। लेकिन इसके बाद आप देख लें, पाकिस्तान की जिस जगह भी कोई इलेक्शन लेने जाता है, ये पेपर लेने जाता है, तहरीक इंसाफ का है, या तो उसको अगवा कर लिया जाता है, या उससे पेपर छीन लिए जाते हैं, या उसको जाने ही नहीं दिया जाता है। फिर यह भी सुना गया है कि हर हल्के के जो आरोज हैं उनको बता दिया गया है कि जब भी कोई ऐसा आदमी आए आपसे पेपर लेने तो पूरी मालूमात लें, उससे उसका फोटो लें, नंबर लें, सारा कुछ लेकर DPO को इतला करें। यहां तक हो रहा है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा अवाम पर। अवाम तैयार है मुकाबले के लिए, लड़ने के लिए, हर चीज के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो आप एक शख्स की गुलामी छोड़ें या बैरून मुल्कों की गुलामी छोड़ें, अपने मुल्क का ख्याल करें। ये मुल्क है तो आप भी है, ये मुल्क है तो हर आदमी है। सबकी नौकरियां हैं 2-2, 3-3 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरह की नौकरियां हैं। नौकरियां करके चले जाएंगे तो आप सोचें कि आपकी आने वाली नस्लें 7 नस्लों पर, यानी कि देखें यह्या खान अभी तक लोग उसकी कुत्ते की इज्जत करते हैं, कुत्ते को लोग प्यार से बुला लेते हैं, लेकिन यह्या खान का नाम जब आता है तो लोग उसका नाम किस तरह लेते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि कुछ दिन की नौकरी के लिए या कुछ दिन की गुलामी के लिए अपनी सारी जिंदगी और अपने बच्चों की सारी जिंदगी को बर्बाद मत करें। आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप पाकिस्तान का सोचें, किसी एक पार्टी का मत सोचें। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।